हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्ट क्लासेस में। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और हमारे साथ मैथ की क्लास को बहुत ही इंजॉय के साथ पढ़ रहे होंगे। तो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10 गणित और आज इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 5.3 के क्वेश्चन नंबर 2 को हल करेंगे। प्रश्नावली 5.3 के क्वेश्चन नंबर 1 को मैंने इसके पहले वीडियो में बता दिया है। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के उसे आप एक बार जरूर देखें। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा दिया गया है कि नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। तो ये हमारे 3 क्वेश्चन हैं और ये जो तीनों क्वेश्चन है, यानी कि ये हमारी एक समांतर श्रेणी दी गई है। जो पहला हमारा एक समांतर श्रेणी है, ये दूसरी समांतर श्रेणी है और ये तीसरा समांतर श्रेणी है। इन तीनों का योगफल हमको जो है बताना है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को हल करते हैं। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को एक बार लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा और साथ ही में अपना फीडबैक हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यदि हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि हमारी जो भी नई वीडियो होगी वो आप तक तभी आसानी से पहुंच पाएगी जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा दिया है 7 प्लस 10 सही 1/2 प्लस 14 प्लस और फिर उसके बाद डॉट डॉट है और फिर उसके बाद हमारा क्या है 84। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या करना है बच्चों, योगफल बताना है। ये जो समांतर श्रेणी है इसका योगफल बताना है। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहला जो काम होगा वो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इसका प्रथम पद निकाल देते हैं। तो ये हमारा प्रथम पद है, प्रथम पद जिसे ए से दिखाते हैं। और ये कितना है, ये पहला वाला जो है ये हमारा प्रथम पद है, ये बराबर 7 हो गया। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका सारवंतर निकाल देते हैं। सारवंतर को हम लोग डी से दिखाते हैं और इसके लिए क्या करते हैं, दूसरे में से पहले को घटा देते हैं। तो ये दूसरा हमारा है 10 1/2 है और उसमें से हमको क्या घटाना होगा, 7 को घटाना होगा। इसको हम लोग सही करते हैं तो इसका इसमें पहले गुणा होता है, 10 दूनी 20 हो जाएगा और ये एक जोड़ लेते हैं, उसमें 20 और 1 21 हो जाएगा। तो 21/2 हो गया और -7 हो गया। इसको हमको घटाना है तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लिख दिया जाएगा और ये हो जाएगा 21 माइनस ये 2 सत्ते 14। इस तरह से डी का जो मान है वो निकल के आ गया। 21 में से 14 घटाएंगे तो 7, यानी कि 7/2 ये हमारा डी का मान हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमको इनके जो पद दिए गए हैं समांतर श्रेणी के, इनका योग बताना है। तो योग के लिए मैंने पहले वीडियो में फार्मूला बताया था कि एपी का जो योग होता है एस एन बराबर होता है n/2 और कोष्टक में होता है 2a प्लस n-1 और इंटू डी। ये हमारा फार्मूला होता है एपी का। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ए का मान दे दिया है, यहाँ से डी का मान हम लोगों ने पता कर लिया, लेकिन हमारे पास अभी भी एन का मान नहीं पता है। तो जब तक एन का मान नहीं निकल जाता है तब तक हम लोग इस फार्मूले का यूज नहीं कर सकते हैं, यानी कि तब तक हम लोग इस एपी का योग नहीं बता सकते हैं। तो यहाँ पे घबराने की जरूरत नहीं है, बस आप हमारे साथ बने रहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एन का मान ही निकाल देते हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा, इस वाले जो ये लास्ट टर्म होता है, जो आखिरी पद होता है एपी का, उसे हम लोग एनवा पद कहते हैं। ये हमारा एनवा पद हो गया जिसे एन से दिखाते हैं और ये क्या है 84 दिया गया है। ठीक है, और एनवा पद के लिए क्या फार्मूला होता है, ए प्लस n-1 इंटू डी होता है, बराबर में क्या हो जाएगा 84 हो जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि ए का मान यहाँ पे रख देंगे। तो ए का मान क्या है 7 है, अब यहाँ पे दिया गया है, ये 7 हो गया प्लस हो गया। एन का मान तो निकालना ही है, n-1 हो गया। डी का मान क्या है 7/2 है और इसके बराबर हम क्या लिखेंगे 84 लिख देंगे। ठीक है, अब इसके बाद जो है ये 7 जो है ना, इसको हम लोग 84 के तरफ भेज देंगे। तो जब 84 के साइड में जाएगा आपका 7, तो ये माइनस में हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस में है, तो 84 माइनस 7 हो जाएगा। इस तरह से जब हम उसको घटा लेते हैं, अब 84 में से 7 घटाएंगे तो 77 बचेगा। अब इसके बाद n-1 है, n-1 बराबर हो जाएगा, ये जो आपका 7/2 है, ये 7/2 इसको भी हम लोग 77 की तरफ भेजेंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा कि ये जो 2 है ऊपर हो जाएगा और 7 नीचे हो जाएगा, यानी कि इसे लिखेंगे 2/7 लिखेंगे। ये यहाँ से कट जाएगा 11 बार में और ये 11 का 2 में गुणा करेंगे तो 22 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से n का जो मान होगा वो 22 प्लस 1, ये 1 को हम लोग 22 की तरफ भेजेंगे तो वो प्लस में हो जाएगा, यानी कि 23 आ गया। ये हमारा n का मान निकल के आ गया। अब इस n के मान से हम लोग यहाँ से अब आगे का हम लोग कार्यक्रम कर सकते हैं। ठीक है, अब ये हमारा Sn का फार्मूला है, क्योंकि Sn बराबर क्या होता है n/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ पे n का मान तो 23 आ गया। तो इस 23 को हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ इस 23 को हम लोग यहाँ पे रखते हैं। ये क्या हो जाएगा S23 हो जाएगा, S23 बराबर हो जाएगा 23/2
फिर उसके बाद 2 गुणे ए का मान क्या है 7 है तो 7 लिख देते हैं, प्लस ब्रैकेट में n-1 है यानी कि 23 माइनस 1 हो गया। और फिर डी का मान क्या है यहाँ पे देखिए 7/2 है। चलिए यहाँ पे रख दिया हम लोगों ने। ये देख लेते हैं कटने वाला है कि नहीं, तो ये नहीं कटेगा। 23 जो है 2 से नहीं कटता है, ठीक है, तो ऐसे ही रहने देते हैं। ये 2 सते 14 हो जाएगा। यहाँ 23 में से 1 हम लोग घटाएंगे तो 22 हो जाएगा। और फिर गुणे में क्या हो गया 7/2 हो गया। ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 11 दूनी 22 होता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा 23/2 14 प्लस 11 और 7 का गुणा करेंगे हम लोग तो 77 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग 14 और 77 को जोड़ लेते हैं तो 23/2 और ये गुणे में आ जाएगा। ये 7 4 11, 7 1 8 1 9 यानी कि 91 हो जाएगा। तो यहाँ से तो कोई कटने वाला है नहीं। अब यहाँ पे हम लोग सीधे क्या करेंगे कि 23 और 91 का जो है ना गुणा कर देते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे गुणा करके दिखा देते हैं आपको। ये 3 एकम 3 हो गया और 3 9 27 हो गया। फिर ये 2 एकम 2 हो गया और 2 9 18 हो गया। अब इसको हम लोग जोड़ लेंगे तो ये 7 2 9 8 2 10 1 1 2 यानी कि 2093 और बटे में 2 ये हमारे इस श्रेणी का जो है योग हो गया। तो आशा करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद हम लोग इसके दूसरे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। इसके बाद ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है। 34 दिया है आपका, प्लस में 32 दिया है, प्लस में 30 दिया है और फिर इस तरह से डॉट डॉट प्लस में 10 दे दिया, ठीक है। इसका भी हम लोग को क्या करना है, समांतर श्रेणी के पदों का जो है योग बताना है। तो यहाँ पर भी आप सबसे पहले क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लोग प्रथम पद निकाल देते हैं। और ये प्रथम पद जिसे हम लोग ए से दिखाएंगे तो ये कितना हो गया 34 हो गया, ठीक है। उसके बाद अगला काम होगा हमारा सार्वंतर। सार्वंतर निकाल देते हैं। तो सार्वंतर के लिए हम क्या करेंगे, इसे डी से दिखाते हैं, दूसरे में से पहले को घटाएंगे यानी कि 32 माइनस 34 लिखेंगे। तो 32 में से 34 जब घटेगा बच्चों तो यहाँ पे -2 बचेगा आपका, क्योंकि ये 34 जो है ना बड़ी संख्या है और बड़ी संख्या पे माइनस होता है तो माइनस लगाया जाता है। अब इसके बाद n का मान ही पहले हम निकाल देते हैं यहाँ से। तो ये जो nवां पद दिया है, nवां पद जिसे हम लोग an से दिखाते हैं, और ये कितना दिया है 10 दिया है, ठीक है ना, लास्ट वाला 10 दिया है। तो इसके लिए फार्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी होता है, बराबर में 10 हो जाएगा। तो a का मान क्या है यहाँ पे 34, तो 34 रख देते हैं, n-1 ऐसे ही रहने देंगे। और d का मान क्या है यानी कि सार्वंतर हमारा -2 है तो -2 लिख देंगे, बराबर में 10 हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि जो 34 है इसको 10 के साइड में भेजेंगे। तो जब 10 के साइड में भेजेंगे तो ये अभी यहाँ पे प्लस में है तो इधर जाएगा तो हमारा माइनस में हो जाएगा, ये -34 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद जो है आपका n-1 और ये -2 हो गया हमारा। इन दोनों को जब हम घटाएंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा -24 बचेगा। -2 को जब हम लोग बराबर की दूसरी तरफ भेजेंगे यानी कि 24 की तरफ भेजेंगे तो यहाँ पे देखिए -2 गुणा में है और जब 24 के पास आएगा तो ये भाग में हो जाएगा, भाग माने बटे में हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे कटेगा तो 12 हो जाएगा, यानी कि n-1 बराबर क्या हो गया 12 हो गया। तो n-1 का मान जब 12 आ गया तो n बराबर हम लिखेंगे 12 + 1 यानी कि कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। ये n का मान हमारा पता चल गया। n का मान कितना हो गया बच्चों 13 हो गया, ठीक है ना। अब इसके बाद हम लोग Sn निकाल देते हैं इसका। तो ये n बराबर हमारा 13 हो गया है। Sn का फार्मूला होता है Sn बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है, ठीक है। n का मान 13 है तो यहाँ पे 13 रखना है, S13 लिखेंगे, यहाँ भी 13 लिखेंगे क्योंकि यहाँ भी n है। फिर इसके बाद 2a है यानी कि 2 गुणे और a का मान क्या है 34 तो 34 लिख देंगे, प्लस n-1 है यानी कि 13 - 1 लिखेंगे। और देखिए यहाँ पे d का मान क्या है -2 है तो यहाँ पे हम लोग -2 लिख लेंगे, ठीक है ना। अब इसके बाद यहाँ चेक करते हैं ये कटने वाला है कि नहीं। तो 2 के टेबल में 13 आता नहीं इसलिए कटेगा नहीं, इसको ऐसे ही रख लेते हैं हम लोग। इसका आपस में गुणा हो जाएगा 34 और 2 का, तो ये 2 चौके 8 और 2 3 6 यानी कि 68 हो गया। फिर प्लस 13 में से 1 घटा देंगे हम लोग 12 हो जाएगा और फिर गुणे में हमारे पास -2 यहाँ पे बचेगा, ठीक है। ये फिर हमारा 13/2 हो गया और ये 68 और ये देखिए यहाँ पे प्लस है और ये माइनस है तो प्लस माइनस का गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा और 12 दूनी क्या होगा 24 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि 13/2 68 में से 24 हम लोग घटा देते हैं। तो जब 68 में से आप देखिए ऐसे 24 घटाएंगे तो यहाँ पे 8 में से 4 घटेगा 4 होगा और 6 में से 2 घटेगा तब भी 4 होगा, यानी कि गुणे में यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 44। तो ये जो 44 है आपका इस 2 से कट जा रहा है बड़े आराम से 22 बार में, ठीक है ना, यहाँ पे 22 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास क्या होगा 13 और गुणे में 22 हो गया। 13 और 22 का हम लोग गुणा कर देते हैं, यहाँ पे 13 22 का गुणा करेंगे तो ये 3 दूनी 6 3 दूनी 6, ठीक है। फिर उसके बाद 1 का 2 बार टेबल 2 ही होगा, फिर 2 ही होगा, ठीक।
इनको जोड़ लेंगे हम लोग 6, ये 6 2 8 यानी कि 2, तो 286 जो है आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो आशा करते हैं कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। इसका आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अब हम बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसके बाद बच्चों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, -5 है, फिर प्लस है, -8 है, फिर प्लस -11, फिर प्लस है और डॉट डॉट करके है, फिर प्लस में -230 है। चलिए अब इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर भी लिख लेते हैं कि हमारा प्रथम पद क्या है, ठीक है ना। तो ये हमारा प्रथम पद है, प्रथम पद जिसे ए से दिखाते हैं, इसका मान क्या है, -5 दिया गया है। फिर उसके बाद लिखते हैं हम लोग सार्वअंतर, सार्वअंतर, और इसे हम लोग किससे दिखाते हैं, डी से। इसके लिए क्या करते हैं, दूसरे में से पहले को घटाते हैं। तो ये दूसरा तो -8 है और इसमें से हम क्या घटा देंगे, ये पहले वाले को। तो यहाँ माइनस लगाते हैं और ऑलरेडी यहाँ पे एक माइनस है, इसलिए हम लोग इसको ब्रैकेट में ही लिख लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद ये क्या हो जाएगा, -8 और ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से डी का जो मान निकलेगा, ये देखिए माइनस है और ये प्लस है, इसको घटा देंगे। तो घटाएंगे जब हम लोग तो ये 3 हो जाएगा, 8 में से 5 घटेगा 3 हो जाएगा। लेकिन इन दोनों में 8 बड़ा है, बड़े पे माइनस का चिन्ह, इसलिए यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक है ना। तो डी का मान क्या हो गया, यानी कि सार्वंतर -3 हो गया। इसके बाद अगला काम होगा हमारा कि n का मान पता करना। तो इसके लिए हमारा जो nवां पद है, जो आखिरी पद है जिसे हम लोग nवां पद कहते हैं, an से दिखाया जाता है, वो कितना दिया है, -230 दिया है। nवां पद का फार्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी होता है और इसके बराबर में दिया है -230, ठीक है। a का मान जो है बच्चों क्या है, -5 है, तो यहाँ पे हम लोग -5 लिख लेते हैं। n का मान तो पता नहीं है, उसको बताना है तो n ऐसे ही उतार लिया जाता है। और ये डी हमारा वो -3 दे दिया है, ठीक है। बराबर में लिख देंगे -230। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो -5 है उसको हम लोग 230 के पास में भेज देते हैं। तो जब आप उसे 230 के पास में भेजेंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि अभी तो ये माइनस में था, देखिए इसके आगे माइनस का चिन्ह है ना। तो जब ये 230 के पास में जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, ठीक है, ये प्लस में लिखा जाएगा। अब इसके बाद n-1 और ये -3 हम ऐसे ही लिख लेते हैं। ये 230 में से 5 हम लोग घटा देंगे क्योंकि यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस है। तो जब 230 में से 5 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 225 बचेगा। और दोनों में बड़ी संख्या 230 है और 230 पे माइनस है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस लगा देंगे। तो n-1 बराबर क्या हो जाएगा, -225 और बटे में -3 हो जाएगा, ठीक। ये जो 3 है, 3 अभी यहाँ पे देखिए गुणे में है और जब 225 के पास भेजेंगे हम लोग तो ये बटे में हो जाएगा, यानी कि भाग में जाएगा। तो यहाँ से ये 3 से हम लोग इसको काट सकते हैं, 3 सत्ते में 21 हो गया और 3 पचे 15 यानी कि 75 हो जाएगा आपका कुल। तो n-1 बराबर क्या हो गया, 75 हो गया। देखिए माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, इसलिए प्लस में चेंज हो गया। तो n-1 बराबर 75 हो गया। तो एक को जब हम लोग 75 के पास भेजेंगे तो ये क्या हो गया, प्लस में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए माइनस में है तो यहाँ पे प्लस में हो गया। इस तरह से n का मान निकल के आ गया हमारा 76 यानी कि 76 हो गया, ठीक। जब n का मान 76 आ गया है तो अब हम लोग इस n के मान की सहायता से अब हम लोग Sn निकालते हैं। तो ये आपका Sn का फार्मूला होता है, Sn बराबर होता है n/2 फिर 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये Sn का फार्मूला है। तो n का मान जो बच्चों आपका दिया है 76 दिया है, इसलिए यहाँ पे हम लोग 76 लिखेंगे। S76 बराबर लिखेंगे 76 और बटे में 2, फिर ब्रैकेट में 2 गुणे a का मान क्या है, -5 है तो -5 लिख लेते हैं, प्लस n-1 है यानी कि 76 -1 लिखा जाएगा। और डी का मान क्या है, -3 है तो हम लोग -3 लिख लेते हैं, ठीक। अब यहाँ पे देखिए ये कट जाएगा, यहाँ से 76 में 2 से जब हम लोग भाग देंगे तो ये हमारा कटेगा कुल 38 बार में, ठीक है ना। तो ये 38 हो गया, इनका गुणा करेंगे तो -10 हो जाएगा, 2 पचे में 10 होगा, ठीक। और यहाँ से 76 में से 1 जब हम लोग हटाएंगे बच्चों तो यहाँ पे 75 बचेगा और ये गुणे में -3 हो जाएगा। अब इसके बाद अभी हम लोग इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, -10 को भी ऐसे ही लिखते हैं। पहले हम इनका गुणा करेंगे आपस में, तो ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस माइनस का जब गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा। और उसके बाद 75 का जब हम लोग 3 में गुणा करेंगे तो 3 पचे 15 और 3 सत्ते और 21 और 1 22 यानी कि 225 हो जाएगा। तो ये देखिए दोनों माइनस में दिए गए हैं, इसलिए हम लोग इनको दोनों को माइनस में जोड़ लेंगे, यानी कि जोड़ेंगे दोनों को, और ये आंसर जो आएगा माइनस में आएगा हमारा, ये हो जाएगा 235। 225 में 10 जोड़ेंगे तो 235 हो गया, तो -235 होगा, ठीक। अब इस 235 में हम क्या करेंगे कि ये जो आपका 38 है, इस 38 से गुणा कर देंगे। तो चलिए हम लोग 235 में 38 से गुणा कर देते हैं। तो जब 235 में 38 से आप गुणा करेंगे तो इसको इस तरह से लिखेंगे। उसके बाद 8 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 8 पचे में 40 होता है।
और 4 आपके पास शेष बच गया है, ठीक है ना। अब फिर इसके बाद 8 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 8 त्रिक 24 होता है और फिर ये 4 जोड़ेंगे तो 28 हो जाएगा और 2 अब आपके पास शेष बच गया है। फिर इस तरह से 8 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 8 दूनी 16 हो जाएगा और 16 में 2 जोड़ लेंगे आप लोग तो क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे जब दूसरे वाले को स्टार्ट करते हैं तो यहाँ से एक छोड़ देते हैं हम लोग। फिर यहाँ से इसका 3 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 3 बचे 15 और एक हमारे पास हासिल बच गया। फिर 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 3 त्रिक का 9, 9 और एक हासिल जोड़ेंगे तो 10। फिर हमारे पास एक हासिल बच गया और फिर 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे 3 दूनी 6, 6 में एक जोड़ेंगे तो आपका 7 हो जाएगा। तो इस तरह से अब इसको जोड़ लेते हैं 0, 8 5 13, 8 1 9, 7 और 1 8, ठीक है। तो अब हम लोग इसको लिखेंगे, ये देखिए माइनस में ये प्लस में तो माइनस हो जाएगा। 8930 जो है इस प्रश्न का आंसर होगा। तो आशा करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आज की इस वीडियो हम लोग बस यहीं तक रहने देंगे। आगे के क्वेश्चन अगली वीडियो में आपको बताए जाएंगे। तब तक के लिए आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक बार लाइक करिए, शेयर करिए और साथ ही में कमेंट करके एक बार फीडबैक आप जरूर दीजिए। और यदि हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, जिससे हमारी जो भी नई वीडियो हो आप तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।